Oxford Progressive English for class 4. Now open your books at page number 3. This is page number 3. First of all, you will mention date here and day here. Unit 1, Lesson 2. Unit 1 क्या था हमारा? The sea. आज हम इसी का Lesson 2 करने वाले हैं. The topic of Lesson 2 is words. Section 1. Listen to your teacher and find these words. Then listen and repeat. Yes, क्या कह रहे हैं? टीचर को सुने और इन वर्ड्स को फाइंड करें. Then listen और फिर सुने और उनको रिपीट करें. Yes, I will speak some words. आप उनको खुद फाइंड करेंगे. ये वर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए हैं. ये पिक्चर्स बनी हैं, उनके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगी और आप लोग खुद सर्च करेंगे कि ये वर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए हैं. Yes, beach, coast, whale, shellfish, bay, seabed, crab. जी मिले आपको? Now look at these pictures. Picture number 1, crab, C-R-A-B, crab. What is this? This is a crab. Crab क्या होता है? Crab is a sea animal. ये समंदर के अंदर रहता है, एक एनिमल होता है. इसको हम क्या कहते हैं? केकड़ा. उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? केकड़ा. Now picture number 2, beach, B-E-A-C-H, beach. बीच क्या होता है? बीच वो एरिया होता है समंदर के साथ जहाँ पर रेत और पत्थर वगैरह होते हैं. बीच को क्या कहते हैं? साहिल. आप समंदर पे जाते हैं ना, वहाँ पर आपने एरिया देखा होगा समंदर के साथ एरिया कैसा होता है. वहाँ पर रेत और पत्थर वगैरह होते हैं. उस एरिया को हम क्या कहते हैं? बीच. रिपीट इट विथ मी, बीच. नाउ पिक्चर नंबर 3, whale, W-H-A-L-E, whale, W-H-A-L-E, whale. whale क्या होती है? whale is a large fish. This is a whale. Picture number 4, B-A-Y, bay, B-A-Y, bay. bay क्या होता है? bay समंदर का वो हिस्सा होता है जहाँ पर ज़मीन एक कर्व की शक्ल में अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर देखा आपने एक कर्व बन रहा है ना यहाँ पर लैंड का. यहाँ पर ज़मीन अंदर की तरफ गई है तो इस ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? बे, B-A-Y, बे. और पिक्चर नंबर 5, सी बेड, S-C-A-C-B-E-D, बेड, सी बेड. सी बेड क्या होता है? समंदर का फर्श होता है. इस पे आमतौर पर घास या झाड़ियाँ वगैरह होती हैं. इसको हम क्या कहते हैं? समंदर के फर्श को सी बेड. पिक्चर नंबर 6, शार्क, S-H-A-R-K, शार्क. शार्क क्या होती है? शार्क इज़ आल्सो अ लॉन्ग फिश. ये भी एक बड़ी सी फिश होती है. शार्क, S-H-A-R-K, शार्क. पिक्चर नंबर 7, कोस्ट, C-O-A-S-T, कोस्ट. कोस्ट क्या होता है? कोस्ट ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो कि समंदर के साथ होता है. ये देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, यहाँ पर सी है, सी के साथ ये लैंड है. ऐसी लैंड को हम क्या कहते हैं? कोस्ट. ज़मीन का हिस्सा होता है जो कि समंदर के साथ होता है. पिक्चर नंबर 8, शेलफिश, S-H-E-L-L, शेल, F-I-S-H, फिश, शेलफिश. शेलफिश क्या होती है? शेलफिश इज़ अ काइंड ऑफ फिश. इसके आसपास एक हार्ड सा शेल होता है. इसको हम क्या कहते हैं? शेलफिश. दीज आर शेलफिश. नाउ रिपीट दीज वर्ड्स, क्रैब, बीच, whale, bay, seabed, shark, coast, shellfish. Exercise 2. Sort the words from exercise 1 into 2 groups as shown below. Yes. एग्जाम्पल क्या है जी? सबसे पहले मैं क्या कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज 1 थी हमारे पास ये वाली, इसमें जो हमें पिक्चर्स दी थी, इनमें हमें कुछ वर्ड्स थे. वो वर्ड्स हम 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करेंगे. ठीक है. इनमें से कुछ वर्ड्स हमारे पास
प्लेसेस थी जो प्लेसेस को शो कर रहे थे, लाइक बीच, बे, और कुछ वर्ड्स तो जो थे वो लिविंग थिंग्स का बता रहे थे, लाइक क्रैब, शार्क। तो अब हम दो ग्रुप्स बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप इज़ ए, प्लेसेस, एंड सेकंड ग्रुप इज़ बी, लिविंग थिंग्स। जो प्लेसेस हैं वो हम यहाँ पर प्लेसेस के सामने लिख देंगे, इन वर्ड्स को जो प्लेसेस को शो कर रहे हैं। जो वर्ड्स हमें लिविंग थिंग्स का बता रहे हैं वो हम यहाँ पर ग्रुप बी में लिख देंगे, ग्रुप बी में इस लाइन पे लिविंग थिंग्स के सामने। नाउ फर्स्ट पिक्चर को देखें, क्रैब। क्रैब इज़ अ लिविंग थिंग, तो हम किस में लिखेंगे, ग्रुप बी में। क्रैब इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर। बीच, बीच क्या है, प्लेस है ना, ये भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है प्लेस के सामने, ग्रुप ए में। नाउ नेक्स्ट पिक्चर 3, वेल। वेल क्या है, लिविंग थिंग है या प्लेस है। वेल इज़ अ फिश, वेल इज़ अ लिविंग थिंग। सो आप कहाँ पर लिखेंगे वेल, ग्रुप बी में, लिविंग थिंग्स के सामने, क्रैब के आगे WHALE पेंसिल से लिखेंगे आप लोग। पिक्चर नंबर 4, बे। बे क्या है, प्लेस है या लिविंग थिंग है। बे इज़ अ प्लेस, आप कहाँ पर लिखेंगे बे, ग्रुप ए में, बीच के आगे BAY, बे। सी बेड। सी बेड क्या है, प्लेस है या लिविंग थिंग है, प्लेस है, समंदर का फर्श होता है, प्लेस है ये। सी बेड कहाँ पे लिखेंगे, प्लेसेस वाले ग्रुप में, SCACBED, बेड, सी बेड। शार्क। शार्क इज़ अ लिविंग थिंग, सो यू विल राइट इट इन ग्रुप B, SHARK, शार्क। कॉस्ट। कॉस्ट इज़ अ प्लेस, you will write cost here in group A. Shellfish. Shellfish is a living thing. So आप कहाँ पर लिखेंगे shellfish, ग्रुप B में, living things वाली लाइन में shellfish. Now exercise 3. Use the words from exercise 1 to complete this story. एक्सरसाइज 1 में हमने जो वर्ड्स पढ़े थे उनको यूज़ करके हम ये जो स्टोरी है, एक स्टोरी हमें दी गई है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं हमें, हम इन ब्लैंक्स में ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे।